खुशियाँ। माँ सरस्वती की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने अर्धांग में स्थान दिया। ये विद्या की देवी है, इनके बिना हम और आप कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं है। हम सब की ये आराध्या भी हैं। माँ का ने हर रूप मेरे लिए आराध्या है, क्योंकि माँ ने अलग अलग रूप में या एक होकर के भी इन्होंने मेरा लालन पालन पोषण किया है। लोग तो कहने के लिए कह देते हैं माँ से, हो सकता है कुछ लोग भावना से भी कहते हों, लेकिन मेरी तो भावना कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, या जो कह लीजिए, सचमुच मेरे पास मेरी माँ के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए जब मैं ये कहता हूँ तमेव माता, तो मुझे लगता है कि मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके सिवा मेरे पास कोई है ही नहीं। आज की तिथि में मेरी माँ भी इस संसार वाली तो रही नहीं, तो तमेव माता च पिता तमेव। मेरे पिता भी इस समय अब नहीं हैं, तो पिता भी अब यही है। तमेव बंधु। ज़्यादा मैं चूँकि कथाओं में इतना व्यस्त रहता हूँ, मेरे 3-3 महीने के शेड्यूल लगे होते हैं। आज मेरी बुआ का फ़ोन आया, बक्सर की हैं वो, हम लोग आते समय उनसे मिलते हुए यहाँ आए हैं। अगर मैं उनसे मिल के ना आता तो बहुत दुखी होती। तो आज हमसे कहने लगी, बेटा तेरी कथाएं देख रही हूँ बक्सर वाली। हमने कहा अच्छा। कहने लगी बहुत अच्छा लग रहा है। कही बेटा मेरा एक काम करेगा। हमने कहा बोलो, आप भी मेरी माँ की तरह हो। कहे बेटा एक कथा हमको भी सुना देगा। हम भी डॉक्टर हैं वो, बक्सर में उनका अपना खुद का सब कुछ है। तो कहने लगी मुझे सुना देगा। हमने कहा सुना देंगे। तो कहने लगी बेटा खर्चा क्या आएगा। हमने कहा बुआ एक काम करो, फोने में से निकलो और हमको 2-3 झापड़ लगा दो। अगर तुमको मुझसे ये पूछने की आवश्यकता पड़ गई तो फिर काहे का बुआ और भतीजे का संबंध। हमने कहा मैं दूसरों से नहीं मांगता, तुमसे क्या मांगूंगा। हाँ कुछ चीज़ें हैं वो हम बैठिएगा सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कहने लगी बेटा मेरा लड़का गाजियाबाद में है, तो वहाँ चलोगे या बक्सर में करोगे। हमने कहा आप जहाँ कहेंगी वहाँ कर देंगे। कहें बेटा कोई एक नवरात्र मुझको दे दो। हमने कहा कोई भी नवरात्र ले लीजिए, 4 नवरात्र तो सामने होते हैं। तो कही बेटा आधा घंटा बात हुई उसकी मेरी। कही बेटा नवरात्र में तो तुम्हारी बड़ी डिमांड होती होगी। हम के वो तो स्वाभाविक है, हर आदमी चाहता है नवरात्र में मैया की कथा हमारे घर हो जाए। हम के वो स्वाभाविक है। तो कहने लगी बेटा कौन से नवरात्र में कराएं। हमने कहा गुप्त नवरात्र में करा लो। तो कहीं गाजियाबाद चलोगे मेरा बेटे के यहाँ। हमने कहा वहाँ चलेंगे, तुम जहाँ कहोगी चलेंगे। फिर अचानक उन्होंने कहा कि बक्सर में हमारी सहेलियों की एक कमेटी है, हम लोग एक मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन खाली समय में करते हैं। वो बूढ़ी हो चली है, वरना अपने ज़माने की एक अच्छी डॉक्टर थी, है ना। तो कहीं कि हम लोग भजन कीर्तन करते हैं, तो अपनी कमेटी की जो अध्यक्ष हैं मैं उनसे बात करती हूँ, बक्सर आओगे क्या। हम के यहाँ आपके अपने लोग हैं, यहीं करो ना। अपने लड़के के यहाँ जाने का क्या मतलब है। आपकी अब ज़िंदगी आपने यहाँ बिताई है, यहाँ सब लोग आपको जानते हैं। तो अंत में जानते हैं क्या हुआ, पूरी बात के बाद रोते हुए कहने लगी कि अगर अभी से कहूँगी कि हमारे सत्य प्रकाश, मेरा पूरा नाम सत्य प्रकाश पांडे, तो जाके कहती हैं रोते हुए लास्ट में, मैंने भाभी माने मेरी अम्मा से, मेरी माँ से, अगर मरूंगी जाऊंगी तो कहूँगी भाभी हमारे और आपके कुल को और आपके कोख को हमारे सत्य प्रकाश ने अमर कर दिया। ये सत्य प्रकाश हमारे बाबा ने नाम रखा था, जो आपके बक्सर के ही दक्षिण दिशा में 2.5 कोस चलने पर ठोरा नदी के उस पार एक गांव है करहसी। हमारे पूर्वज वहीं के निवासी, लेकिन मेरा लालन पोषण पश्चिम बंगाल कलकत्ता, इसके बाद प्रयागराज इलाहाबाद, क्योंकि मेरे पिताजी इलाहाबाद बैंक जो अब इंडियन बैंक है उसमें क्षेत्रीय महाप्रबंधक, उनकी मैं इकलौती संतान, रीजनल मैनेजर स्वर्गीय श्री गोपाल जी पांडे।
मैं जैसा कि अपना बता चुका हूँ, मैं शिक्षा क्षेत्र में रहा, पहले लेक्चरर, फिर प्रिंसिपल, फिर डायरेक्टर, और अब सब कुछ छोड़ के पत्नी के मृत्यु के बाद माँ की सेवा। ये है हमारा कुल मिलाकर इतिहास। तो मैं इस समय तो माता पिता भी नहीं है, तो तमेव माता च पिता तमेव। अच्छा, ज़्यादा मैं लोगों के यहाँ उठता बैठता नहीं, मैं कथाओं से ही मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो मेरा कोई बंधु रिश्तेदार भी हैं सब, लेकिन टाइम नहीं है। अपनी इस फुआ से मैं 28 साल बाद मिला जी, वो रो रही थी, के चला गया और हमसे मिला भी नहीं। तो अश्विनी जी मेरी बात मान गए, 10 मिनट के लिए हम लोग चले गए थे, है ना। तो ज़्यादा नाते रिश्तेदारों में भी आना हो नहीं पाता, समय नहीं है, कथाओं में रहता हूँ। तो इसलिए माँ से कहता हूँ, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु, तुम ही मेरे भाई बहन रिश्तेदार सब अब तुम ही रहो गई हो। च सखा, सखा भी नहीं, मेरे मित्र कहते हैं यार अब तुमसे पहले जैसी बात तो कर नहीं सकता। हम के क्यों? क्या जब तक तुम डायरेक्टर थे तब तक तो दोस्त थे, अब तुम ऐसे पद पर हो कि तुमसे तुम कहकर बात करने में हमें संकोच होता है। तो मित्र भी मित्र नहीं रहे, वो भी प्रणाम करने लगे, माँ ने ऐसे पद पर बैठा दिया है, तो अब मित्र भी मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए सखा भी तुम ही हो। द्रविणम तमेव, दौलत ज़्यादा मैंने इकट्ठी नहीं की, इसलिए मेरी दौलत भी यही है। तो अंत में स्थिति क्या है कि तमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरी सब कुछ हो, और ये मेरे जीवन की सच्चाई है। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती की पूजा की। अब माँ सरस्वती का प्रताप ये है कि जो जो इनकी सेवा करता है, सुन लीजिए, अब एक एक देवी को प्रकट भी करूँगा और उनके बारे में भी आपको समझा दूंगा, बाकी मर्जी आपकी। मैंने कहा ना, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, अब जो जितना चलेगा उतना उस रास्ते में आगे बढ़ जाएगा। अगर सरस्वती माँ को अपना बनाना हो तो याज्ञवल्क्य की तरह तपस्या करनी होगी। याज्ञवल्क्य को श्राप किसी ने दे दिया कि जो तुमने अब तक पढ़ा है सब भूल जाओ, और वो भूल गए महाराज। रोते हुए सूर्यदेव के सामने गए, याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ऋषि थे, रोते हुए सूर्यदेव के पास गए, लेकिन विद्या ये तो सरस्वती ही कर सकती है, विद्या की देवी हैं वो। जैसे सरकारी विभाग में अगर जल से संबंधित कोई समस्या है तो आप जल संस्थान में जाएंगे, विद्युत से संबंधित समस्या है तो विद्युत विभाग को संपर्क करिएगा। हर चीज़ के लिए अलग अलग विभाग बना हुआ है। उसी तरह देवताओं ने भी अपने कामों का विभाजन कर रखा है। तो कहने लगे कि माँ सरस्वती के पास तुम्हें जाना होगा, यह मामला विद्या का है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि कैसे तपस्या की जाए, तो कहने लगे वो बीड़ा वरदायनी है, श्वेत पुष्प। अब सुनते जाइए आप लोग भी, आज यूट्यूब से उठा लीजिएगा, अभी भी कथा मिल रही है, ऐसा ही नहीं कि मिल नहीं रहा है, यूट्यूब पे भी मिल रहा है, सत्याजी महाराज के नाम से खोज लीजिए, फेसबुक पे, लेकिन सीरियल की तरह 15 दिन बाद फेसबुक पर भी उपलब्ध है, हर सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि उपलब्ध नहीं, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा 15 दिन के बाद यूट्यूब पर, बार बार कह रहा हूँ। तो कहने लगे कि इनकी पूजा कैसे की जाए। अब आप सब सुन लीजिए, ये सब कथाएं बताती हैं कि कैसे इनकी पूजा होगी। सुन लीजिए कैसे पूजा करेंगे सरस्वती की। इनको सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, अब दिमाग में रखिए या मोबाइल में रिकॉर्ड करिए, सफ़ेद या पीला फूल इनको बहुत पसंद है। प्रसाद भी इनका सफ़ेद, यानी बतासा उतासा बहुत लोग चढ़ा देते हैं, बाकी और चीज़ तो चढ़ाते हैं, बतासा भी चढ़ा देते हैं। देखिए, देवी देवता को चढ़ाते समय कृपणता नहीं करनी चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम लोग सबसे ज़्यादा कंजूसी पूजा पाठे में करने, अभी शादी ब्याह हो तो इज्जत के नाम पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, अभी बीमार पड़ जाएं तो डर के मारे लाखों रुपए निकल जाते हैं जेब से, लेकिन जब पूजा पाठ की बात आती है तो कहते हैं भैया इतने से काम चला लो। ठीक है, आप इतने से चला लो, फिर वो भी उतने से ही चला देगी। जबकि देवी देवता ऐसे नहीं, लेकिन वो भावना तो देखते हैं महाराज।
भावना देखते हैं आपका। इसलिए जो आपके पास है वो समर्पित करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। समझ रहे हैं आप? तो माँ सरस्वती श्वेत पुष्प या पीला पुष्प, श्वेत रंग की मिठाई, और याद रखिए भगवान कड़वा, कसैला, तीखा, दुर्गंध युक्त चीजें नहीं स्वीकार करता। भगवान को मीठा, स्वादिष्ट, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती किसी भी भगवान को। कड़वा, तीखा, बहुत से लोग जानकारी के अभाव में पितरों को भी मांस मछली चढ़ा देते, कहते हैं बड़ा शौक से खाते थे, है ना। तो मरने के बाद वो खिलाएंगे क्या उनको आप? वही मांस मछली? अरे भैया, मरने के बाद वो देव हो गए। पितृदेवो भवः, पितृ हो गए वो आपके। अब वो देव श्रेणी में चले गए। और देवता मांस मछली नहीं खाते। अगर कोई कहता है तो वो अपने लालच में कह रहा है। सुन लीजिए, हाथ जोड़ते हैं, बलि नहीं होती। मेरी माँ बलि की प्यासी नहीं है, नहीं है। हम लोग अपने स्वाद के चक्कर में ये सब करते हैं। न किसी देवता को मदिरा चढ़ता है, चाहे वो भैरव बाबा। अब लोग चढ़ा रहे हैं, पंडित जी लोग जो वहाँ बैठे हैं चढ़वा रहे हैं। लेकिन एक जगह मैंने पूछा था एक भैरव मंदिर में पंडित जी से कि महाराज जी, ये जो आप चढ़ा रहे हैं ये स्वीकार करते हैं? तो हमारी ओर देखने लगे। तो मेरे बगल वाले से पूछते हैं धीरे से, ये हैं कौन? क्योंकि आज तक ये प्रश्न इस तरह कोई पूछता नहीं है कि ये हैं कौन। अच्छा, इनके पूछने में विनम्रता भी है। कुछ लोग पूछते हैं तो बड़ा उज्जडता से पूछते हैं, अपने ज्ञान के अहंकार में पूछते हैं कि हमको बड़ा ज्ञान है। कुछ लोग पूछते भी है ना तो ज्ञान का अहंकार लेके पूछते हैं कि लेकिन ये बड़ी विनम्रता से पूछ रहे हैं। तो वास्तव में ये हैं कौन? तो मेरे बगल वाले जो आयोजक थे, जो मुझको लेकर गए थे, कह रहे ये देवी भागवत के कथा व्यास हैं, सत्या जी। तो कह रहे मैं इनको देखता हूँ, लेकिन वो कह अभी उनके शब्द कहते मंच पे ये लोगों का रूप ही अलग हो जाता है। तो मैं पहचान नहीं पाया। तो उठ के हाथ जोड़ने लगा कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं तो देखता हूँ सोशल मीडिया पर आपको। तो हमने कहा महाराज जी बताओ ना, ये जो शराब आप चढ़ा रहे हो? तो कहता प्रभु क्षमा करो, अगर मैं यहाँ के लोगों को समझाने चलूँगा तो हमारी ये जो बंडी थोड़ी बहुत पहने यही सब फाड़ देंगे, वो हम ही को समझाने लगेंगे। से प्रारंभ की और एक बार याज्ञवल्क्य के साथ हम सब भी कहेंगे। कब कहेंगे? अभी नहीं कहेंगे, जब माँ याज्ञवल्क्य के सामने आएगी। तो हम सब आज माँ को याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ, किसी ऐसे वैसे ऋषि के साथ नहीं, याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, आज उनके साथ हम माँ की प्रार्थना करेंगे, मेरे नैनों की प्यास बुझा दे। आज हम सब याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ बैठ जाते हैं। कल्पना करते हैं कि सबसे आगे याज्ञवल्क्य ऋषि जी बैठे और माँ सरस्वती को इस पृथ्वी पर पहली बार ब्रह्मा जी के बाद किसी ने उनकी आराधना शुरू की। उसके बाद तो घर घर में होने लगा। और आज कौन ऐसा है जो माँ सरस्वती की पूजा नहीं करता? विद्यार्थी तो हमेशा करते हैं। और जिस विद्यार्थी ने माँ सरस्वती की पूजा नहीं की उसे फिर विद्या आई भी नहीं। जिसने माँ सरस्वती की साधना नहीं की उसे क्या मालूम विद्या होती क्या है। इसीलिए घर के बड़े बूढ़े कहते हैं किताब को जमीन पे मत फेंको, ये माँ सरस्वती का रूप है। विद्यार्थियों को सावधान करता हूँ, घर जाते ही बैग उठा के इसे ज़मीन पे फेंक देते हैं। ज़मीन पर कभी किताब, कलम ये सब नहीं रखना चाहिए। उसके लिए एक स्थान सुनिश्चित कीजिए और वहाँ ले जाकर उसको रखिए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने आज माँ से कह दिया, क्या कह दिया? आप लोग भी हाथ जोड़ के याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ ये पहली लाइन सुनिए और उसके बाद तालियों से इस प्रार्थना में आप लोग अपने, चूंकि आपके भी दिल की बात है, ये जो गीत बजने जा रहा है, अगर आप माँ के परम भक्त हैं तो ये आपके दिल की भी बात है। क्या? बजाइए। नाम है तेरे कई वाली माँ, जग जग नींद तेरे भोली वाली
दे, अपने चरणों का दास बना ले। माँ तू मुझे दर्शन दे, शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ। रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाटा वाली माँ। जग जननी है मेरी भोली वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली वाली माँ। बार बार आज ये अभ्यास होगा, अच्छा है, शरीर के लिए एक्सरसाइज हो जाएगी। बार बार माँ आएगी, बार बार खड़े होंगे हम लोग सम्मान में। ये सौभाग्य है कि आज ऐसा दिन ये सिंह परिवार की वजह से इस पूरे क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। आज बार बार माँ आएगी और बार बार उसके सम्मान में हम लोग खड़े होंगे। माँ ने कहा, पुत्र क्या हुआ? कहने लगे, माँ मुझको श्रापित कर दिया गया, मेरा सारा ज्ञान जो अब तक मैंने कमाया था बड़ी मुश्किल से, मैं भूल गया। माँ ने कहा, बस इतनी सी बात? कहने लगे, हाँ माँ, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने प्यार से, माताएं जो है ना बच्चों के सर को चूम लेती हैं। आज भी माताएं बच्चों के सर को चूम के बता देती हैं कि वो प्रसन्न है या नहीं है, प्रसन्न है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के आज माँ ने अपने इस बच्चे के सर को चूम लिया, और जैसे ही सर को माँ ने चूमा, इस बच्चे की सारा ज्ञान पहले से भी अनंत गुना होकर उन्हें वापस प्राप्त हो गया, और वो ऐसे ऋषि के रूप में जाने लगे जिनको आज पूरा भारत नहीं पूरा ब्रह्मांड नमन करता है। ये है माँ की आराधना का प्रतिफल। क्यों ना आज से हम लोग कसम खा लें कि हर व्यक्ति को सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। फरवरी में बसंत पंचमी आता है, उस दिन स्कूलों में भी पूजा होती है माँ सरस्वती की, लेकिन साल में एक दिन क्यों, रोज क्यों नहीं? अब आप कहेंगे रोज कहाँ से मूर्ति ले आए? आपकी पुस्तक ही माँ सरस्वती की वांगमय स्वरूप है। जैसे ये देवी भागवत मेरे लिए देवी का वांगमय स्वरूप है, उसी तरीके से विद्यार्थी का पुस्तक। इसलिए जो विद्यार्थी पुस्तकों में मोबाइल छुपाते हैं उनको पता ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। गार्जियन को दिखा रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, और पुस्तक में मोबाइल डाले हुए हैं, पुस्तक में गंदी किताबें डाले हुए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि इस कथा के बाद कम से कम ये गलत, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी कथा में अपने बच्चों को ज़रूर ले आइए। मैं शिक्षक रहा हूँ तो बच्चों के लिए भी मेरी कथा में संदेश है कि ये मोबाइल्स, ये गंदी तस्वीरें जो आप किताबों में छुपा कर सोचते हैं कि हम अपने गार्जियन को धोखा दे रहे हैं, अरे उस किताब से सरस्वती ही निकल के चली जाएंगी। और जब किताबों में सरस्वती रहेंगी ही नहीं तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा कैसे? इसलिए मोबाइल किताबों में रखने की चीज नहीं है, नहीं है। गंदी किताबें भी किताबों में छुपाने की चीज़ नहीं है। कॉमिक्स इत्यादि किताबों में बच्चे छुपा के रखते हैं। अब आजकल तो कॉमिक्स कहाँ, आजकल तो सीधे मोबाइल रख ले तो उसमें सब मिल जाता है। ये बच्चों से, क्योंकि ये कथा वर्ल्ड वाइड लाइव जा रही है और आगे और अच्छी तरह से जाएगी, तो जो लोग ये कथा सुन रहे हैं अपने अपने सोशल मीडिया के चैनल्स पर या अपनी स्मार्ट टीवी पर, बड़े बड़े स्क्रीन पर जो माँ के भक्त हैं वो सुन रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ
कि अपने बच्चों से कहिए कि मोबाइल रखना ही है तो अपने दराज में रख लो, किताब में मत रखो। ये माँ सरस्वती का वांगमय स्वरूप है। हमारे पूर्वजों ने इसकी पूजा की है, रोज पुष्प चढ़ाते थे, सर लगाते थे और तब किताब खोलते थे। फिर देखिए उन्होंने क्या क्या रचना कर दी। बड़े बड़े इन किताबों ने किसान के लड़के को IAS बना दिया। शिक्षा लोग कहते हैं सबसे कठिन है, मैं कहता हूँ शिक्षा सबसे आसान है। खाने पीने की सारी व्यवस्था माता पिता बेचारे कर रहे हैं, आपको केवल पढ़ना ही तो है महाराज, वरना जिंदगी के जब में आ जाइए पता चल जाएगा, नशा उतर जाएगा आपका। सारी व्यवस्था माँ बाप कर रहे हैं, आपको बढ़िया AC कमरे में टेबल भी लगा दिया, किताब भी, महंगी से महंगी किताब आपके पापा आपको ला के, खुद धूप में रहते हैं, आपको AC में बैठा रखा है और आप उनकी मेहनत की ऐसी तैसी करने में लगे हैं। फ़ोन से आप क्या कहते हैं स्विगी और फलाने को ऑर्डर दे रहे हैं और बैठे बैठे खाते हुए मोबाइल देख रहे हैं। माँ बाप कमरे में नहीं है तो ये कर रहे हैं आप, धिक्कार है। आज की युवा के लिए गीत जिंदगी की तलाश में हम, आज की युवाओं को सावधान करने के लिए गीत में बजवा रहा हूँ। ये गीत से इस कथा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं शिक्षक हूँ। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का पीछा नहीं छोड़ा। वो कहने लगे कि जब तक ये नहीं सुधरेंगे हमारे देश का भविष्य कैसे सुधरेगा। तो वो हर युवा के पीछे पड़ गए, कहने लगे उत्तिष्ठित जाग, हे युवाओं उठो। युवावस्था की ओर लड़के बढ़ रहे होते हैं और यही उम्र है बच्चों को संभालने की। इसमें संभले तो संभले, नहीं तो गए। हाई स्कूल इंटर में ही बच्चों को असली संभालने की जरूरत है ना। इसमें बहक गए तो फिर मुश्किल है, फिर उनको आप समझाएंगे तो आपके समझाने का ही वो मजाक उड़ाएंगे। और आजकल के कुछ बच्चे तो माँ को डांटने में भी उनको दिक्कत नहीं है, माँ को डांट रहे हैं महाराज, अरे तुम चुप रहो, हद हो गई। जिस माँ ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो कहता है पहला गुरु हमारा कौन, तो हमारी माँ। उसने तो खाना खाना सिखाया, उसने चलना सिखाया, उसने ही हमें सही जगह पर मल मूत्र का त्याग करना सिखाया, वरना हम जानवर की तरह होते महाराज, हम जानवर की तरह होते। तो माँ जो है पहली गुरु, शिक्षक दिवस पे सबसे पहले अपने माँ के चरण छूइए महाराज, क्योंकि प्रथम गुरु तो आपके घर में मौजूद है, फिर किसी और का चरण छू लिएगा। ठीक है महाराज, हम प्रथम गुरु का चरण छूते नहीं और स्कूल में चले जाते हैं टीचर दिवस मनाने, और वहाँ भी क्या करते हैं महाराज, बैठ के केक काटना शुरू कर देते हैं। हमारे सनातनी परंपरा में काटने का धर्म ही नहीं है महाराज। ये जन्मदिन पे जो आप लोग केक काटते हैं बंद कर दीजिए। कहाँ, ये पाश्चात्य सभ्यता है। वो लोग काटने और बांटने और राज्य करने पे विश्वास करते हैं। उनका काम ही है डिवाइड, एक दूसरे को अलग करिए और राज्य करिए। हम काटने पे विश्वास नहीं करते, हम तो जोड़ने पे विश्वास करते हैं। ये जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे घरों में आ गई है, आप पहले जन्मदिन पे अपने बच्चे के हाथ में क्या पकड़ाया आपने, कभी सोचा है? आप सब विद्वान लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, आपने उसके हाथ में चाकू पकड़ाया है और कहा केक काटो, और अगल बगल खड़े होकर बड़े खुश होकर हैं कि हम भी अब एडवांस कहलाएंगे, हम भी जन्मदिन मना रहे हैं अपने बच्चे का, और अगल बगल कहते हैं पप्पू हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो पप्पू पप्पूए रह जाता है। अरे महाराज, उसको सुबह उठाइए, नहलाइए धुलाइए, उसको कृष्ण भगवान की तरह सजाइए पहले जन्मदिन पर, और सबसे पहले किसी के सामने ले जाइए तो दादा दादी के पास, उनके कांपते हाथ उसके सर पर रखवा दीजिए, और फिर दादा दादी से कह दीजिए कि अब इसको पकड़ के मंदिर ले जाइए। बड़े खुशी खुशी लेके जाएंगे ये दादा दादी, बड़े खुश होते हैं। मूल से ज़्यादा ब्याज पर ज़्यादा लोगों को प्यार आता है, मूल से ज़्यादा सूद पे ध्यान सबको रहता है। तो अपने बच्चों को जितना ये प्यार दिए हैं वो तो दिए ही हैं, नाती पोतों को दादा दादी बहुत प्यार करते हैं, नाना नानी भी बहुत प्यार करते हैं। तो इनसे फिर मंदिर इनके साथ ले जाइए, गोद में लेके धीरे धीरे, जो देखेगा वही सीखेगा। ठीक है,
और वहाँ अनाथ लोगों को उसके हाथ से कुछ दिला दीजिए, भिखमंगों को कुछ खिला दीजिए, ठीक है ना। दिन भर प्रसन्न रहिए, घर में कोई तनाव मत आने दीजिए, अच्छी लाइट कोई म्यूजिक बजाइए, भजन कीर्तन संगीत का, कुछ लोगों को बुलाइए, कुछ ब्राह्मणों को बुलाइए, कुछ मंत्रों का उच्चारण करवाइए, स्वस्ति पाठ कराइए और उनको भोजन करा के ब्राह्मणों से अक्षत दे के कहिए इसके सर पर आशीर्वाद दीजिए, इसमें सद्बुद्धि का विकास हो। ऐसे मनाइए और कहिए कि तुम्हारे जीवन का एक वर्ष जा चुका है। पता नहीं आप लोग जन्मदिन पे खुश क्यों होते हैं, हम तो बहुत दुखी होते हैं। हमको लगता है मेरे जीवन का एक साल आज और खत्म हो गया और इस पूरे साल में वास्तव में मैंने क्या क्या किया, मैं बैठ को हिसाब लगाने लगता हूं कि कहीं ये साल बेकार तो नहीं चला गया। ये हिसाब लगाने का समय, अगर आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल जाए तो आप हिसाब नहीं लगाओगे कि 1 लाख रुपए कहाँ कहाँ खर्च हो गए। 1 लाख कमाने में कितनी गति होती है। बाकी बड़ी बड़ी बातें करने की तो बातें अलग है ना। जिन्होंने पैसा कमाया, पैसे की कदर उनसे पूछिए। खर्च करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन उसका हिसाब भी रखना चाहिए कि किस काम में आपने पैसे खर्च किए। अगर आपने मदिरा में खर्च किए, सिगरेट में खर्च किए, तो इसका उपयोग वास्तव में क्या हुआ? अरे उसको सेव पे खर्च करते शरीर में लगता, काजू बादाम में खर्च करते आपके बच्चों का शरीर पुष्ट होता, हाँ। लेकिन मदिरा में कर दिया आपने लाखों रुपए खर्च। कहीं नृत्य हो रहा, जाकर वहाँ लुटा दिया आपने अपनी मेहनत का पैसा, उसके पैरों के नीचे कुचलवा दिया, आपको शर्म नहीं आई? अरे कहीं अच्छा काम हो वहाँ दान कर दीजिए, कोई संत आया उसकी सेवा में लगा दीजिए। लेकिन आपने एक नाचने वाले के यहाँ जा कर के पैसा, अरे उस पैसे का अपमान है, पैसा कहेगा किसके हाथ में आ गए ये बताओ, जो भगवान पर चढ़ना चाहिए वो एक नाचने वाले के पैर, जबकि सभी आदरणीय भाई अपने पेट के लिए बेचारा वो भी कर रहा है। लेकिन आपको देखना होगा कि क्या ये मर्यादा इजाज़त देती है? वो पैरों के नीचे उस पैसे को कुचल रहा है। महाराज आपको देखा कैसे जा रहा है, कैसे देख पा रहे हैं आप? मेरी कथा केवल राजा रानी की कथा नहीं, मैंने पहले दिन कहा मैं शिक्षक हूँ, मेरी कथा संदेश देती हुई होगी। तो इस प्रकार माँ सरस्वती के बाद अब चलते हैं अगली देवी की ओर, माँ गंगा। माँ गंगा, गंगा माँ से कौन नहीं परिचित है? आज इस धरा में माँ गंगा लगभग पूरे भारतवर्ष को आच्छादित की हुई है। लेकिन आज गंगा की दशा हम लोगों ने क्या कर दी, कर रखी है महाराज? प्रदूषित कर रखा है गंगा को। गंगा में हम कर क्या रहे हैं जरा सुनिए तो। गंगा में हम अपने मल मूत्रों का त्याग कर, आप कहेंगे नहीं नहीं महाराज हम तो नहीं कर रहे हैं। अरे राम राम, हम तो अपने बाथरूम में जाके सही स्थान पर मल मूत्र का विसर्जन करते हैं। आप नहीं कर रहे महाराज, ये कुछ व्यवस्थाएं कर रही हैं। आपके मलमूत्र को सीवर के माध्यम से नाले में ले जाते हैं और नाले से ले जाकर नदियों में गिराया जा रहा है बिना उसको प्यूरिफाई किए। माने आप जाने अनजाने में आपका मलमूत्र माँ गंगा में जा रहा है, माँ यमुना में जा रहा है, माँ तमसा में जा रहा है। बहुत सी नदियाँ इसीलिए इस पृथ्वी को छोड़ के जा चुकी हैं, फिर भी हमें होश नहीं आ रहा। अरे जिस गंगा को लाने के लिए भागीरथी का पूरा खानदान चलता चला गया, उस गंगा के साथ हम ऐसा कर रहे हैं। अरे इस गंगा के महत्व को समझाने के लिए मैं एक गीत बजवाता हूँ, मानो तो समझिए जरा सा कि ये गंगा कौन। बाकी इसकी कथा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जिस गंगा में हम मलमूत्र गिरा रहे हैं वो गंगा भी हमसे कुछ कह रही है। इस गीत के माध्यम से माँ गंगा आपसे कुछ कहना चाह रही है। सुन लीजिए, समझ लीजिए और हो सके तो इसके दर्द को समझ करके दूर करने का सभी लोग प्रयास करिए। लोग कहते हैं कि अकेले हमारे करने से क्या होगा। हर आदमी यही तो सोच रहा है महाराज, यही तो सोच रहा है। कोई भी अच्छा काम करना हो तो कहते हैं अरे हमरे बस का नहीं है। तो भैया आपके बस का क्या है? सिर्फ खाना और बिस्तर पे सोना। आपके माता पिता ने आपको जन्म देते समय क्या क्या सपने देखे थे कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में ये राज दुलारा। और आप क्या कर रहे हैं? और आज के आधुनिक गाने में भी कहा गया है बेटा हमारा ऐसा काम करेगा।
है ना, कि हमारा नाम हो। माँ गंगा ने भी आपको उम्मीद की निगाह से देख रही है कि मेरा हर बेटा जो भी उसका सामर्थ्य होगा उसके लिए कुछ करेगा, है ना। हमारे प्रयागराज में तो लोग शुरू हो चुके हैं महाराज, ग्रुप बना बना करके अलग अलग जगहों पर जाकर अपने हाथ से बड़े बड़े ऑफिसर्स गंगा की सफाई करने में लग जाते हैं। रोज संडे को, हर संडे को कमेटी बना लिया गंगा स्वच्छ करना अभियान, और लग गए हैं लोग। आप लोग भी लग जाओ, अच्छा काम करोगे नहीं और फिर कहोगे हमारे घर में तकलीफ है, तकलीफ में चले जाओगे आप झाड़ फूंक वाले से, और आप ही लोग इस सब चीज़ों का बढ़ावा देते हैं कि कोई ऐसा मंत्र बता दो कि सब हो जाए, उसका वो फायदा उठाते हैं। अरे भैया, कोई भी झाड़ फूंक वाला आपके कर्मों के भोग को बदल नहीं सकता महाराज, नहीं सकता। कर्म बदलिए, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। कर्म बदलिए, जब तक दिशा नहीं बदलता तब तक दशा नहीं बदलता। हम आदि शक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं, जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ